लर्न विद आरडीपी के टैक्स अपडेट चैनल में राज डिजिटल पार्क के प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं मास्टरी इन जीएसटी विद टैली प्राइम 2026 वर्जन 7 की, जिसमें हमने 11 मॉड्यूल और 63 चैप्टर्स के साथ एक कोर्स तैयार किया है जो अनएम्प्लॉयड कॉमर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो है ही, साथ में ऐसे लोगों के लिए है जो ग्रेजुएशन करके, ऐसी लड़कियों के लिए है, ऐसी लेडीज़ों के लिए है जो हाउस होल्ड हैं और ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके घर पर बैठे हैं और अपने हस्बैंड की या अपने माँ बाप की हेल्प करना चाहते हैं बट जॉब नहीं मिल रहा है। तो ये कोर्स देख करके वो अपना 25 से 50 हज़ार तक का अकाउंटेंट का जॉब कंफर्म कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस कोर्स में ऐसा क्या है। इस कोर्स में टोटल 8 मॉड्यूल हैं, 63 चैप्टर्स हैं। इसमें जीएसटी का भी प्रैक्टिकल बताया गया है आपको और टैली का भी प्रैक्टिकल बताया गया है। तो दोनों अगर आपने शुरुआत से एंड तक देख लिए तो आपको अकाउंटेंट, एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट, जीएसटी एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको लेकर चलता हूं मैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हमने CMP 08 की बात की थी। आज हम बात करेंगे GSTR 9 एंड 9C, जिसको हम एनुअल रिटर्न भी बोलते हैं, और उसके बाद अगले चैप्टर में बात करेंगे ड्यू डेट्स की, जिसके बाद मॉड्यूल 9 फिनिश हो जाएगा। तो GSTR 9 और 9C का मॉड्यूल आपके लिए मैं ओपन करता हूं। अगर आपने अभी तक लर्न विद RDP टैक्स अपडेट का ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को, नीडी पर्सन को, उन लेडीज़ों को जो जॉब करना चाहती हैं, उन अनएम्प्लॉयड बेरोजगारों को जो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट में घूम रहे हैं, जिनकी फैमिली परेशान है, उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो इसको देख करके एक एक्सपर्ट अकाउंटेंट बन सकें। मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने प्रेजेंटेशन में। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर GSTR 9 एंड 9C एनुअल रिटर्न की कहानी ओपन हो चुकी है। इसको बड़े ध्यान से और तन्मयता के साथ देखें। पे योर अटेंशन गाइस, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल सकता है इसमें। पहले तो आप ये समझिए, हर महीने रेगुलर स्कीम वालों को GSTR 1 भरना पड़ता है अगर आपने QRMP अडॉप्ट नहीं किया है। उसके बाद जो 11th, अगले महीने की 11th तक भर देना चाहिए। उसके बाद आपको जो भरना है वो भरना है 3B। अगर कोई गलती कर दी है GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई को डिक्लेयर करने में, तो GSTR 1 भर के आपको उसे करेक्ट करना है। जो 3B के पहले भरना होगा, 1 के बाद, GSTR 1 के बाद भरना होता है और 3B के पहले भरना होता है किसी भी समय। 3B के पहले आपको पेमेंट करना होता है, अगर कुछ आपका आउटस्टैंडिंग आ रहा है तो तभी 3B भर पाएंगे। उसके बाद 12 महीने के जब आपके GSTR 1 और 3B हो जाते हैं तो फिर आपका ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होता है, और उसके बाद फिर GST ऑडिट होता है, जिसमें सब कुछ रिकनसाइल किया जाता है। एनुअल रिटर्न भरते समय आपका GSTR 1 सेल्स वर्सेस बुक सेल्स, कोई डिफरेंस तो नहीं है। फिर उसके बाद GSTR 1 सेल्स वर्सेस 3B सेल्स, 3B के में कितना दिखाया, GSTR 1 में कितना दिखाया। फिर उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्सेस 2B में कितना इनपुट टैक्स दिखाया है और आपने कितना किया है, और क्रेडिट लेजर में कितना था आपका। बहुत सारी चीज़ें चेक करके, अगर कोई डिफरेंस है तो डिफरेंस खत्म करके, अगर कोई आपने अनवांटेड ITC का बेनिफिट लिया है तो उसको रिवर्स करके हमें GSTR 9 भरना होता है। 9C में हम रिकन्सिलेशन करते हैं। कैसा दिखता है GSTR 9? तो GSTR 9 आपके बोर्ड पर है, डैशबोर्ड है। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डैशबोर्ड है। एक मिनट, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स का डैशबोर्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज। डैशबोर्ड पर आपको आना है। डैशबोर्ड के बाद पर आपको एनुअल रिटर्न पर आना है और उसके बाद GSTR 9 पर क्लिक कर देना है। पार्टी का GSTN रहेगा, स्टेटस रहेगा, लीगल, और ये सब अंदाज से लिखा गया है। ये किसी पार्टी का, हमारे क्लाइंट का किसी का नंबर नहीं है, ये सब केवल समझाने के लिए दिया गया है। यहाँ पर उसकी कुछ फिगर्स लिखी हैं, ये भी फिगर्स अनुमानित हैं और अंदाज से लिखी गई हैं, किसी की एक्चुअल फिगर्स नहीं है। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स फाइल्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। IGST इतना पेएबल है, CGST इतना पेएबल है, और SGST इतना पेएबल है, सेस इतना पेएबल है, और आपने कैश के थ्रू इतना पेमेंट कर दिया, CGST इतना पेमेंट कर दिया, SGST इतना पेमेंट कर दिया, और सेस इतना पेमेंट कर दिया। क्या बचा? इतना IGST बचा, इतना CGST बचा, इतना SGST बचा। क्या करेंगे? कैश लेजर से आपको पेमेंट करना होगा। पेमेंट करके ये एडजस्ट होगा जा करके, और उसके बाद आपका GSTR 9 फिल हो पाएगा। यहाँ जा करके आप सेव कर दीजिए पेमेंट करके, और उसके बाद बैक हो जाइए GSTR 9 के पोर्टल पर। मैंने आपको GST पोर्टल कैसा लगता है देखने में वो बताया।
इसके पहले कि आप इसको समझें, आपको जीएसटीआर 9 होता क्या है ये समझना जरूरी है। जीएसटीआर 9 इज द एनुअल कंसोलिडेशन ऑफ ऑल जीएसटी रिटर्न्स। क्या है ये? एनुअल मतलब सालाना, कंसोलिडेटेशन मतलब एक साथ, कंसोलिडेटेड, ऑफ ऑल जीएसटी रिटर्न्स मतलब 12 जीएसटी रिटर्न आपने भरे, एनुअल कंसोलिडेशन ऑफ ऑल 12th रिटर्न फाइल्ड ड्यूरिंग द ईयर कवरिंग टर्नओवर, टैक्स पेड एंड आईटीसी। टर्नओवर को कवर करता है ये, और टैक्स पेड को कवर करता है, और आईटीसी को कवर करता है। जीएसटीआर 9C क्या है? इट इज अ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कंपेयरिंग जीएसटी रिटर्न विद ऑडिटेड फाइनेंशियल्स सेल्फ सर्टिफाइड ऑफ मोस्ट टैक्स पेयर्स। Differences in turnover, tax or ITC must be explained. This return reflect the overall compliance health of business. Books turnover 1.05 crore है, GST returns 1 crore है, 5 लाख is difference explained in GSTR 9C। कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो समझिए। यहाँ पर ये दिया हुआ है, अनबिल्ड रेवेन्यू एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अनएडजस्टेड एडवांस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1, क्रेडिट नोट इश्यूड आफ्टर एंड ऑफ। ये सब रिकंसिलेशन बता रहे हैं दोस्तों। ये सब रिकंसिलेशन करके यहां पर एक्सप्लेनेशन आ जाएगा आपका, और आप जीएसटीआर 9 और 9C फिल कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था जीएसटीआर 9 और 9C। जीएसटीआर 9 क्या है? एनुअल कंसोलिडेशन ऑफ ऑल जीएसटी रिटर्न है। 12 जीएसटी रिटर्न जो भरे आपने उनका कंसोलिडेशन होता है जीएसटीआर 9 में। जीएसटीआर 9C में क्या है? इट इज द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सभी जगह से रिटर्न्स में से चेक करना है, हर चीज बराबर है कि नहीं है। अगर कोई डिफरेंस है तो उसका एक्सप्लेनेशन देना होता है इस टाइप के फॉर्मेट में। जीएसटीआर 9C का फॉर्मेट है रिकंसिलेशन ऑफ टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। अब जीएसटीआर 9 और 9C का टैली से क्या संबंध है? ये टैली की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, इसे ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, जैसा अभी हमने 9C का फॉर्मेट बताया था, तो ये रिकंसिलेशन वाउचर्स विद इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, यहां पर हम लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस देख रहे हैं। नंबर ऑफ वाउचर्स विद इनकम्प्लीट मिसमैच इंफॉर्मेशन, UOM नॉट मैप्ड टू यूनिट क्वांटिटी कोड UQC, रिपोर्टिंग यूनिट क्वांटिटी कोड नॉट सेलेक्टेड फॉर स्टॉक आइटम्स विद मल्टीपल UQC, country, state and dealer type not specified, tax rate, tax type not specified, nature of transaction, taxable value, rate of tax modified vouchers, incorrect tax type selected in tax ledger, purchase from composition dealers with interstate nature of transaction, voucher having conflicting nature of transaction, voucher recorded before 1 January 2020 should not have state and place of supply as Ladakh, mismatch in nature of transaction, place of supply, mismatch due to tax amount modified, voucher with incomplete correct adjustment details, voucher having reserve charges and other reverse charges mechanism। इसके इतने वाउचर हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, इसके इतने हैं, ये सब वाउचर हमें खोजना है और इनको सही करना है, तभी हमारा जीएसटीआर 9 प्रॉपर्ली भर पाएगा। सो दीज आर द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, हाउ वी कैन डू विद द टैली। आई हैव शोन यू। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो टैली लाइव के समय आप इसे और अपडेट कर सकते हैं। फिर भी ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको जल्दी जवाब देंगे विद इन 24 आवर्स। अब दोस्तों जीएसटीआर 9 और 9C में आपने जीएसटीआर 9 क्या होता है वो भी पढ़ लिया, जीएसटीआर 9C क्या होता है वो भी पढ़ लिया। जीएसटीआर 9 क्या है? पूरे रिटर्न्स का एक कंसोलिडेशन रिटर्न है, कंसोलिडेटेड रिटर्न है। 9C क्या है? एनुअल रिटर्न, मतलब जीएसटीआर 9 भरने के लिए रिकंसिलेशन करना होता है जीएसटीआर 1 से, जीएसटीआर 3B का बुक्स की सेल्स से, जीएसटीआर 1 की सेल्स का, आईटीसी कितना लिया, 2B में कितना है, बुक्स में कितना है, ये बहुत सारी चीज़ें रिकंसाइल करके हम जीएसटीआर 9 और 9C भरते हैं। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कितने रिटर्न हैं और उनके ड्यू डेट्स क्या हैं। इस चैप्टर को हम यहीं पर अब समाप्त करते हैं। आज का चैप्टर यहीं तक था। मिलते हैं अगले चैप्टर में, जहां हम जीएसटी रिटर्न्स के ड्यू डेट की बात करेंगे। नमस्कार।